All right. So very good morning to all of you. Bete. We were discussing the features of perfect competition. We have already discussed important features. Two features or three features were left, which we will be discussing today. So another feature of perfect competition, that there is a lack of selling costs. Lack of selling costs. परफेक्ट कंपटीशन में प्रोड्यूसर को या सेलर को सेलिंग कॉस्ट नहीं इनकर करनी पड़ती. व्हाट एग्जैक्टली इज सेलिंग कॉस्ट? सेलिंग कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि एक सेलर अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए इनकर करता है. सेल्स को बढ़ाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट के ऊपर, पब्लिसिटी के ऊपर, कोई भी सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटीज के ऊपर जो बिजनेसमैन का खर्चा या सेलर का खर्चा आता है उसको बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट. नाउ आप किस तरह से अपनी फर्म की प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट करते हैं? इन योर एडवर्टीजमेंट यू टेल द कंज्यूमर, यू ट्राई टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर by telling him that this is the differentiator of our product. ये हमारा प्रोडक्ट का डिफरेंशिएटर है. आप हमारा प्रोडक्ट इसलिए खरीदो क्योंकि इसमें सो एंड सो फीचर्स हैं, क्वालिटीज हैं. ये XYZ फर्म के प्रोडक्ट से इस तरह से डिफरेंट है, बेटर है. ठीक है. सो दैट्स व्हाई यू वुड बाय दी, आप उससे अट्रैक्ट होके, उनके फीचर से अट्रैक्ट होके इस सेलर का प्रोडक्ट खरीदोगे. But what happens in perfect competition? All these sellers are selling identical product, homogeneous product है. किसी भी प्रोड्यूसर का प्रोडक्ट ले लो वो एक जैसा है. So do you think businessman need to spend on advertising his product? क्या बताएगा वो एडवर्टीजमेंट में, क्या कहेगा? पहली बात तो उसने सेम प्राइस पर ही बेचना है. फिर वो होमोजीनियस प्रोडक्ट में डील कर रहा है, तो क्या बताएगा एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चा करके कि मेरा प्रोडक्ट आप क्यों खरीदो? अगर आप बताओगे कि मेरे प्रोडक्ट में ये है, तो कंज्यूमर कहेगा वो XYZ के सेलर के प्रोडक्ट में भी यही है. सो यू टेल अस व्हाई वी शुड स्पेंड ऑन योर प्रोडक्ट. ठीक है. तो क्योंकि आप होमोजीनियस प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, यू शुड बी स्मार्ट इनफ नॉट टू स्पेंड एनीथिंग ऑन एडवर्टाइजिंग योर प्रोडक्ट. ठीक है. सो ऐसा ही होता है परफेक्ट कंपटीशन में. देयर इज अ लैक ऑफ सेलिंग कॉस्ट, रीजन बीइंग दैट फर्म्स आर सेलिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट्स. क्लियर बेटे? नाउ नेक्स्ट फीचर ऑफ ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज दैट देयर इज लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स. क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में हर फर्म यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल करती है, यूनिफॉर्म प्राइस चार्ज करती है, तो वी एज्यूम दैट देयर आर नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स. ठीक है. सो यू कैन राइट डाउन लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एज देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट in case of perfect competition as there is uniform price, which prevails in the economy, market kar lo, which prevails in the market, and the producers, and thus producers prefer to sell in the nearby areas, and buyers prefer to buy from nearest places. सो बेटे जब आपको पता है आपको सेम प्राइस ही चार्ज करना है, आप हाई प्राइस चार्ज ही नहीं कर सकते हो किसी भी बायर से, तो यू वुड प्रेफर कि आप बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के ऊपर खर्चा लगा के अपना गुड दूसरी स्टेट्स में जाकर या दूसरी मार्केट्स में जाके ना बेचो. ठीक है. आप नियरर मार्केट में ही बेचना पसंद करोगे. और बायर की भी यही साइकोलॉजी रहेगी, उसको पता है कि उसको हर जगह से
सेम प्राइस मिलना है, तो व्हाई ही शुड गो यू नो फार ऑफ प्लेसेस टू बाय प्रोडक्ट्स। कई बार ऐसे होता है ना, आप कहते हो अच्छा मॉडल टाउन में ये चीज महंगी मिल रही है, मैं ना अंदर जाके रैनक बाजार से ले लेता हूँ। तो जब आप रैनक बाजार जाते हो तब आप अपना पेट्रोल भी कंज्यूम करते हो, बट जस्ट फॉर द सेक कि आपको वो चीज सस्ती मिलेगी, यू आर विलिंग टू स्पेंड ऑन पेट्रोल, ठीक है। लेकिन अगर मॉडल टाउन और रैनक बाजार में प्राइस सेम रहेगा, तो वुड यू लाइक टू गो टू रैनक बाजार? ऑफ कोर्स यू वुडंट, ठीक है। सो यूनिफॉर्म प्राइस है, तो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है, एक्सक्यूज मी। So what is the shape of AR and MR curves under perfect competition? This we can add as another feature. All of us by now know कि जो फर्म है परफेक्ट कंपटीशन में जो एग्जिस्ट करती है, वो अपना प्राइस खुद फिक्स नहीं कर सकती, उसका प्राइस के ऊपर जीरो कंट्रोल है। तो प्राइस, कौन से प्राइस पे वो बेचे, अगर उसका खुद का जोर नहीं चलता कि वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स कर सके, तो हु डिटरमाइंस द प्राइस? The price is fixed by industry. How? Through market forces. तो market forces जो प्राइस फिक्स करते हैं, यानी जहां पर प्रोडक्ट की डिमांड प्रोडक्ट की सप्लाई के इक्वल आ जाती है, वही प्राइस फिक्स हो जाता है, और उसी प्राइस पे जितनी भी फर्म्स परफेक्ट कंपटीशन में एग्जिस्ट कर रही हैं, उनको उसी प्राइस पे अपना आउटपुट बेचना पड़ेगा। अगर उनको ज्यादा बेचना है तो भी इसी प्राइस पे, कम बेचना है तो भी इसी प्राइस पे उनको बेचना पड़ेगा। उनका प्राइस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो इसका मतलब जो उसका प्राइस कर्व या AR कर्व होगा, दैट विल बी परफेक्टली इलास्टिक, implying that a firm can sell any amount of output at same price. So because the firm does not changes its price, so the marginal revenue, that is the revenue obtained, additional revenue obtained from selling additional unit of the commodity, that would also be constant and perfectly elastic. Clear है बेटे यहाँ तक? These are the features of a perfectly competitive firm. अब इसमें एक लास्ट पार्ट हम करते हैं, लिखिए, a firm under perfect competition is a price taker and not a price maker. A firm under perfect competition is a price taker and not a price maker. So we are aware of this fact that a firm under perfect competition is a price taker, not a price maker. It simply means that a firm under perfect competition has no control over its own price. It cannot fix its own price. Rather, the price is fixed by the industry through market forces, and at that price, the product is being sold by all the firms in the market. ठीक है? So लिख लीजिए, a firm under perfect competition is a price taker and not a price maker, implying that firm under perfect competition cannot determine its own price, price is determined by the industry
through market forces and all the firms in the industry sell their output at a price determined by the industry. It is shown with the help of following diagram. बेटे आपको दो डायग्राम्स बनाने हैं साइड बाय साइड। यहां पर आपको लेना है, ये इंडस्ट्री का डायग्राम है और ये फर्म का डायग्राम है। यहां पर प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सोल्ड, यहां पर भी प्राइस, क्वांटिटी, आउटपुट लिख लो, क्वांटिटी लिख लो, नेवर माइंड। सो परफेक्ट कंपटीशन की ये एक फर्म है, ये अपने प्रोडक्ट का प्राइस खुद नहीं फिक्स कर सकती, इसका जीरो कंट्रोल है। तो प्राइस कौन फिक्स करेगा? कलेक्टिव टर्म फर्म्स के लिए कौन सी दी जाती है? इंडस्ट्री। सो इंडस्ट्री देखेगी वेरियस प्राइसेस पर इस प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, बेस्ड ऑन दैट इट विल फॉर्म इट्स डिमांड कर्व, देन इट विल सी वेरियस प्राइसेस पर प्रोडक्ट की सप्लाई कितनी है, ऑन दैट बेसिस इट विल फॉर्म इट्स सप्लाई कर्व। जहां पर डिमांड सप्लाई के इक्वल आ जाएगा ये प्राइस फिक्स हो जाएगा, डिटरमाइन हो जाएगा, ओपी प्राइस। अगर इससे ऊपर जाएगा तो कुछ फोर्सेस एक्ट और रिएक्ट करेंगे, दोबारा से इतना आ जाएगा, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर इससे नीचे होगा तो भी कुछ फोर्सेस एक्ट और रिएक्ट करेंगे, प्राइस दोबारा से ऊपर चला जाएगा। ये ओपी प्राइस फिक्स हो गया। अब जितनी भी फर्म्स हैं, यहां पर हमने एक सिंगल फर्म ली है, आप कोई भी फर्म ले लीजिए, उसका डिमांड कर्व सेम ही बनने वाला है, क्योंकि ये प्राइस इंडस्ट्री ने जो फिक्स किया वही फर्म ने ले लिया। तो फर्म, इंडस्ट्री यहां पर प्राइस मेकर है और फर्म यहां पर प्राइस टेकर है। मतलब इसको उसी प्राइस के ऊपर अपना प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा जो कि इंडस्ट्री ने फिक्स किया है। ठीक है, द रीजंस। अब क्वेश्चन क्या है कि फर्म परफेक्ट कंपटीशन की फर्म प्राइस टेकर क्यों है? व्हाट आर द रीजंस? सो राइट डाउन, द रीजंस आर, नंबर 1, homogeneous products. All the firms in a perfectly competitive market produce homogeneous products. In such a situation, if any firm fixes its price higher than the equilibrium price, buyers will purchase from other firm. Buyers will purchase from other firm. The policy of charging higher price will be ineffective. So समझ में आ गया बेटे कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म में सारी फर्म्स होमोजीनियस यानी कि सिमिलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं। तो अगर एक फर्म ओपी से ज्यादा प्राइस चार्ज करेगी
तो जो बायर्स हैं वो कहेंगे हम यहाँ से क्यों खरीदे, ये हमसे हाई प्राइस चार्ज कर रही है फर्म, तो हम दूसरी फर्म से खरीद लेंगे क्योंकि प्रोडक्ट्स जो हैं वो सिमिलर हैं जिनमें ये डील कर रही है। सो इसका मतलब अगर आप हाई प्राइस चार्ज करने की कोशिश करोगे ना तो वो पॉलिसी इनइफेक्टिव रहेगी। कारण क्या है? फर्म्स आर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। ठीक है। सेकेंड रीजन व्हाई फर्म इज अ प्राइस टेकर, large number of firms. Write down large number of firms. So बेटे जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें नंबर ऑफ फर्म्स इतने लार्ज हैं कि अगर एक सिंगल सेलर अपनी सप्लाई विदड्रॉ कर लेता है मार्केट में से, ठीक है, तो मार्केट सप्लाई के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। ये जो सप्लाई कर्व है, सपोज ओपी के ऊपर सब कहते हैं हम इतना बेचने को तैयार हैं, ओएम बेचने को तैयार है, यहाँ पर एक सेलर, मिलियंस ऑफ सेलर्स की इतनी सेल है, तो एक सेलर कहता है मैं तो नहीं बेचने वाला, तो उससे सप्लाई कर्व पीछे तो नहीं जाने वाला बेटे, शिफ्ट नहीं होने वाला। इट्स लाइक अ ड्रॉप इन दी ओशन। ठीक है, तो उस अगर एक सिंगल सेलर है, अगर वो रिफ्यूज कर देता है एक पर्टिकुलर प्राइस पे प्रोडक्ट बेचने को, तो उससे मार्केट सप्लाई अफेक्ट नहीं होने वाली। मार्केट सप्लाई अफेक्ट नहीं होगी तो मार्केट प्राइस भी अफेक्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब फर्म का अपने प्राइस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, सो राइट डाउन द नंबर ऑफ फर्म्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन is so very large that an individual firm by withdrawing from the market cannot influence market supply and hence market price. It will remain uniform. It will remain uniform. सो बेटे ये दो मेन कारण है कि एक फर्म जो परफेक्ट कंपटीशन में एग्जिस्ट करती है वो प्राइस टेकर क्यों है, वो प्राइस मेकर क्यों नहीं है। दो कारण, एक नंबर ऑफ फर्म्स इतनी ज्यादा है कि एक सिंगल फर्म अपनी अगर विदड्रॉ कर लेती है सप्लाई तो उससे मार्केट सप्लाई अफेक्ट नहीं होगी, कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होगा मार्केट सप्लाई के ऊपर। मार्केट सप्लाई के ऊपर नहीं होगा तो मार्केट प्राइस के ऊपर भी वो अफेक्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड सपोज करो इस मार्केट में सिर्फ दो ही सेलर है, लार्ज नहीं है, ठीक है, तो एक फर्म इस प्राइस पे, एक फर्म की इतनी आउटपुट है दूसरे की इतनी है, ये दोनों मिलके इतनी बेच रहे हैं तो इतना आ रहा है ओएम। सपोज करो एक फर्म कहती है मैंने तो नहीं बेचना, वो अपनी सप्लाई विदड्रॉ कर लेती है, तो इन दैट केस बेटे सप्लाई कर्व ये हो जाएगा, लेफ्ट को शिफ्ट कर जाएगा, तो उस केस में डिमांड वही है, सप्लाई चेंज हो गया, प्राइस बढ़ जाएगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो सप्लाई है, सप्लायर्स हैं वो बहुत लार्ज नंबर में है। ठीक है, तो एक सिंगल सेलर अगर अपनी सप्लाई विदड्रॉ करता है तो उससे मार्केट सप्लाई अफेक्ट नहीं होने वाली, तो मार्केट प्राइस भी अफेक्ट नहीं होने वाला। ठीक है, सो प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, सो दे हैव टू सेल देयर प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्राइसेस। Secondly, all of them are dealing in homogeneous products, identical product, they are identical in all the respects, be it color, size, quality, packaging. So अगर एक सेलर प्राइस बढ़ा भी देता है तो कंज्यूमर अपना प्रोडक्ट उससे नहीं खरीदेगा, वो कहेगा कि सेम प्रोडक्ट मेरे को दूसरे सेलर से मिल रहा है सेम प्राइस, कम प्राइस के ऊपर, तो मैं इससे क्यों खरीदूं। तो इसका मतलब अगर वो ये पॉलिसी हाई प्राइस की अडॉप्ट भी करता है तो दैट विल रिमेन इनइफेक्टिव। इज इट क्लियर? एनीवन हैविंग एनी डाउट? यू कैन आस्क। विद दिस